सुखदेव जी की तो सुदामा जी ऐसे महान निष्काम भक्त थे और इतने गरीब थे कि शरीर में वस्त्र भी सही नहीं था, और जब मांगने जाते थे तो लोग दरवाजे बंद कर देते थे। भगवान की लीला है। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान भोग आरोग रहे थे। भगवान भोग आरोग रहे थे। जे ही प्रथम कौर हाथ चवर डुलाए जा रहे हैं, व्यजन किया जा रहा, ऐसे कवल को रोक दिया और आंखें भराई। रुक्मिणी जी भगवान की स्थिति को जानने वाली है। उनका प्रभु ये स्थिति तभी होती है जब आपके किसी भक्त को कष्ट होता है। प्रभु बोलिए कौन सा ऐसा त्रिभुवन में भक्त है जिसके कष्ट की याद में आपने प्रथम कवल में ही रोक दिया। वह क्या बताऊं, मेरा बहुत परम प्रिय मित्र है, सुदामा नाम है, और कई दिनों से भोजन नहीं मिला उसके घर में, तुलसी और चरणामृत से जीवन काट रहे हैं। चलो सुदामा तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रीय महापुरुष है, लेकिन उनकी पत्नी उनके बच्चे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उनके घर की स्थिति देखकर। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि आपका मित्र और ऐसी स्थिति में मैं आपकी दासी, आप आदेश करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में उनके घर पहुंचा दूं, सुदामा जी के घर। भगवान ने कहा कि जब कोई मेरा भक्त अकिंचन चाह नहीं करता है अर्थ की, भोग की, वस्तुओं की, तो मैं अपनी तरफ से उसे नहीं देता हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा चाह पैदा करो, आप जाओ और चाह पैदा करो। भगवान ब्राह्मण के भिक्षुक के रूप में सुदामा जी के दरवाजे गए और कहा भिक्षाम दे। अब अतिथि धर्म कहता है कि अगर दरवाजे पे कोई भिक्षाम दे बोले तो जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। तो सर ढक करके गई सुदामा जी की पत्नी, मलिन वस्त्र धारण किए हुए। उनका भगवान हमारे घर में सोवर चल रही है। सोवर होती है जब संतान उत्पन्न होती है तो 10 दिन तक अपवित्र माना जाता है। तो उनका ठीक है हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। कहा नहीं प्रभु मत आना। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम पवित्र नहीं हो सकते। कहा समझा नहीं। बोले हमारे घर दरिद्रता है, कभी हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य कृष्ण, और सब विपत्ति ही विपत्ति। देखो कहाँ है हमारी भक्ति, उनके खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, फिर भी निष्काम है, कोई कामना नहीं है। बड़ी विचित्र भगवान की लीला है। सुदामा जी अपनी पत्नी को सुनाया करते थे जब सके, इसलिए पूरा का पूरा अपना शरीर ऐसे करके प्रभु को वर्षा से बचाया। भगवान ये देख करके कि सुदामा जी का इतना प्यार हमारे प्रति। सुदामा जी ने देखा था दांत से कांटा निकाला, पर भी पा गए सुदामा जी। भगवान ने पूछा ये अभी कर कर आवाज आ रही थी, ये क्या थी? थोड़ा ठंडी लग रही थी, दांत कटकटा रहे थे। भगवान ने कहा मित्र ये तुम्हारे दांत बज रहे थे? बोले हाँ। बोले लाओ हमारा हिस्सा चना लाओ, हमको भी तो भूख लगी है। सकुचा करके कहा कि भैया ये पापिनी भूख जो है बड़ी विचित्र है, ये तुम्हारा चाहे जितनी दरिद्रता को प्राप्त हो पर तेरा स्मरण कभी न छूटे, बस इतनी तू कृपा कर दे। सुदामा जी ने चाहे जितनी दरिद्रता आवे पर हे प्रभु आपका स्मरण न छूटे। भगवान ने तथास्तु कहा। तो सुदामा जी की पत्नी वही याद दिला रही। जब सुदामा जी भिक्षा मांग करके आए और कुछ नहीं, तो चरणामृत और तुलसी का भोग लगता, चरणामृत ले लेते और तुलसी का प्रसाद ले लेते। सुदामा जी की पत्नी ने कहा हम आप तो जीवित रह सकते हैं और, लेकिन अब बच्चे नहीं जीवित रहेंगे। और प्रभु हमने सुना है आपके मित्र भगवान द्वारिकाधीश हैं, यदि आप जाते तो अच्छा रहता, लेकिन प्यारे से कुछ मांगना यह असंभव है। और मैं अपने प्यारे का स्वभाव जानता हूँ, बिना मांगे वो कुछ देता भी नहीं अपने जनों को सांसारिक वस्तुएं, इसलिए आशा बहुत प्यारे है। सुदामा जी कहा अपनी पत्नी से आशा मत रखना कि मैं जाकर मित्र से मांगूंगा, और ये आशा मत रखना कि वो स्वयं दे देंगे, मैं लाऊंगा। मैं केवल उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। हाथ जबरदस्ती करेंगे कि ये ले जाओ तो भले ले आऊं, और वो उनका स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूं, इसलिए आशा तो रखना मत। सुदामा जी वहां से भगवान की बोलन, मुस्कान, चितवन इसका चिंतन करते हुए काख में पोटरी तंदुल की दबाए हुए चल पड़े। विचार करने लगे अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम।
आज मेरा अहोभाग्य होगा, परम लाभ मिलेगा कि मेरे प्रिय मित्र श्री कृष्ण का दर्शन होगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही आज देखी हो परम स्नेही। कितना अहोभाग्य उस जीव का होता है कि आज भगवत साक्षात्कार होगा। अयम ही परमो लाभ